जब सृष्टि का अंधकार गहरा हो जाता है, जब भक्ति की ज्योति प्रज्वलित होती है, जब समय थम जाता है, तब केवल एक ही नाम गूंजता है, महादेव महादेव महादेव। एक रात जो सिर्फ अंधकार की नहीं बल्कि जागरण की होती है, एक पर्व जो सिर्फ उपवास का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का होता है, एक अवसर जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है। दोस्तों, वह समय महाशिवरात्रि का है। शिवरात्रि दोस्तों सिर्फ एक पर्व नहीं, एक जागरण है। यह वो एक रात है जब ब्रह्मांड की शक्तियां शिव तत्व में ही विलीन हो जाती हैं, जब ध्यान, साधना और भक्ति से भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दिन की असली महिमा क्या है? कैसे कर सकते हैं सच्ची शिव आराधना और कौन कौन सी गलतियां आपको इस पावन दिन पर नहीं करनी चाहिए? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि का वह गूढ़ रहस्य जिसकी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति और वो मार्ग जिससे आप भगवान शिव की असीम कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दिव्य ज्ञान का हिस्सा बनने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जुड़े शिव भक्ति के इस अद्भुत अनुभव के साथ। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। दोस्तों, महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों, इसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है और इस दिन दोस्तों भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग पर जल का अभिषेक करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। दोस्तों, यह दिन आत्मशुद्धि और ईश्वर की भक्ति के लिए अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति यानी कि माता पार्वती के मिलन का दिन भी कहा जाता है। दोस्तों, यह रात्रि ध्यान, साधना और मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है दोस्तों कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था। इस दिन दोस्तों शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने से विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से शिव जी की पूजा आराधना करता है, उसके सारे पाप, उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात्रि को विशेष ऊर्जा का संचार होता है जिससे ध्यान और साधना में वृद्धि होती है। दोस्तों, इस दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी शिव साधना के लिए अनुकूल मानी जाती है। दोस्तों, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी भी इसके बहुत से महत्व होते हैं। दोस्तों, उपवास करने से शरीर की शुद्धि होती है और पाचन तंत्र हमारा मजबूत रहता है। दोस्तों, रात्रि जागरण और मंत्र जाप से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पूरे भारत में यह पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। काशी, उज्जैन, सोमनाथ, अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर जैसे शिव मंदिरों में विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों, कांवड़ यात्री गंगा जल लेकर शिव जी का अभिषेक करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करता है, उसे सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह दिन नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर जीवन में सकारात्मकता फैलाने का काम करता है। दोस्तों, यह जीवन को सकारात्मक बनाने का प्रतीक कहलाता है। दोस्तों, इस दिन शिव भक्तों को सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति और साधना करनी चाहिए ताकि उनका जीवन मंगलमय और सुखमय हो जाए। दोस्तों, महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा और साधना का विशेष पर्व है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो कि हमें रखनी चाहिए और हमें उन गलतियों को करने से खुद को बचाना चाहिए। तो पहली सावधानी है दोस्तों, अपने अंदर शुद्धता बनाए रखें। शारीरिक और मानसिक शुद्धता आवश्यक होता है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र को पहनकर ही भगवान शिव की आराधना करें। और दूसरा दोस्तों, सात्विक आहार लें।
दोस्तों व्रत रखने वाले फलाहार या दूध, फल और सूखे मेवे इत्यादि का सेवन करें। दोस्तों यह रात जागरण का होता है, इसलिए दोस्तों इस रात जागरण करते रहना चाहिए और भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है। इसलिए भजन कीर्तन के साथ साथ इस रात्रि का जागरण करना बेहद ही लाभकारी होता है। और चौथा दोस्तों, हमें ध्यान और मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय यह महामृत्युंजय मंत्र का जाप हमें निरंतर करते रहना चाहिए। और पांचवा दोस्तों, हमें बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। दोस्तों शिवलिंग पर ताजा बेलपत्र, अक्षत यानी कि जो चावल होते हैं, और जल और दूध को समर्पित किया जाता है। और छठा दोस्तों, हमें अपने अंदर से अहंकार और क्रोध को नष्ट करना चाहिए। दोस्तों हमें शांत मन से पूजा करनी चाहिए और विनम्र बनकर ही भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों कुछ गलतियां हैं जो कि हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। उसमें सबसे पहला है कि तुलसी पत्ता भगवान शिव पर कभी भी ना चढ़ाएं। दोस्तों तुलसी माता विष्णु भगवान को प्रिय है, इसलिए दोस्तों इसे शिवलिंग पर चढ़ाया नहीं जाता है। और दूसरा दोस्तों, हमें केसर या हल्दी शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों शिवलिंग पर केवल जल, दूध, शहद, बेलपत्र आदि ही चढ़ाएं। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। और तीसरा दोस्तों, नारियल पानी कभी भी शिवलिंग पर न चढ़ाएं। दोस्तों नारियल का जल लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसे शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर दोस्तों नारियल का पानी चढ़ाना वर्जित है। और चौथा दोस्तों, शिवलिंग पर कभी भी टूटे हुए बेलपत्र यानी कि जो 3 पत्तों का होता है उसे छोड़कर 1 या 2 पत्ता अलग अलग कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों कभी भी हमें सूखे हुए फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा हमें दोस्तों 3 पत्ते वाले ही बेलपत्र को और ताजे फूलों को ही अर्पित करना चाहिए। और पांचवा दोस्तों, शिवलिंग पर कुमकुम या सिंदूर ना लगाएं। दोस्तों यह देवी पूजा में उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं, इसलिए दोस्तों शिवलिंग पर केवल भस्म या चंदन का ही लेप करें। दोस्तों यदि आप शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो कभी भी भूलकर लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन न करें। दोस्तों इस दिन केवल सात्विक आहार का ही पालन करें, केवल शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें। और सातवां दोस्तों, काले वस्त्र ना पहने इस दिन। दोस्तों शिवरात्रि के दिन सफेद, पीले या हरे रंग के वस्त्र को पहनना बेहद ही शुभ माना जाता है, इसलिए दोस्तों शिवरात्रि के दिन भूल कर भी कभी काले वस्त्र को धारण ना करें। और आठवां दोस्तों, कि सूर्यास्त के बाद तुलसी और पीपल को न छुएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों इन वृक्षों को शाम के बाद छूना निषेध माना गया है, इसलिए सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी और पीपल के पत्तों को या उसके वृक्ष को न छुएं। दोस्तों अगर इन सावधानियों का पालन किया जाए तो महाशिवरात्रि का पर्व और भी शुभ और फलदायी हो सकता है। दोस्तों महाशिवरात्रि पर्व केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्म शुद्धि और जागरण की रात्रि होती है। यह वह समय है जब भक्त अपने मन, वचन और कर्म से भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं और उनकी असीम कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यह दिन हमें सिखाता है कि भक्ति केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने अहंकार, नकारात्मकता और मोह का त्याग कर शिव तत्व में ही लीन हो सकते हैं। दोस्तों इस पावन रात्रि में की गई साधना, ध्यान और मंत्र जाप न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी देता है। दोस्तों यदि हम सही विधि से शिव आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। दोस्तों इस महाशिवरात्रि शिवमय बने, सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। दोस्तों अपनी आत्मा को भगवान शिव के दिव्य प्रकाश से भर लें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर अवश्य। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और ही धार्मिक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।